ओम शांति। 1/7/2023। मीठे बच्चे, तुम्हें अपने ही तन मन धन से भारत को पावन बनाने की सर्विस करनी है। इस भारत को माया रावण से लिबरेट करना है। प्रश्न है, जो बच्चे देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं वह किस फिक्र से छूट जाते हैं? छुट्टी થાય છે બેટા તમે બ્રેકફાસ્ટ કરવા જવું બ્રેકફાસ્ટ ચાલુ છે प्रश्न है, जो बच्चे देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं वह किस फिक्र से छूट जाते हैं? उत्तर है, इस पुराने शरीर का कर्म भोग जो घड़ी घड़ी भोगना के रूप में आता है, हिसाब किताब चुकतू करना पड़ता है, इसकी फिक्र से वह छूट जाते हैं। कर्म भोग से छूट जाते हैं ऐसा नहीं बोला, लेकिन जो कर्म भोग आता है उसकी जो चिंता होती है उससे छूट जाते हैं, जो देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं। क्योंकि उनकी बुद्धि में रहता है अभी तो हमें पुराने हिसाब किताब चुकतू कर कर्मातीत बनना है, फिर आधा कल्प के लिए किसी भी प्रकार का रोग हमारे पास आ नहीं सकता। बाबा ऐसी फर्स्ट क्लास नेचर क्योर करते हैं। नेचर क्योर माना प्रकृति का ही सहारा लेके शरीर को ठीक करना, जो बीमारी का नाम निशान नहीं रहता। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, बच्चे जानते हैं हम पतित पावन माता पिता के सम्मुख बैठे हैं। पतित भारत को पावन बनाने के लिए श्रीमत पर चल रहे हैं, क्योंकि तुम बच्चे हो अपने परमपिता परमात्मा की सर्विस में। बाप भी इसी सर्विस में है। यह तो बच्चे जानते हैं बरोबर भारत पावन था, अब पतित बना है। पावन दुनिया को 5000 वर्ष हुए। दुनिया इन बातों को कुछ भी नहीं जानती। अभी तुम बच्चे बाप की श्रीमत पर चल तन मन धन से भारत की सेवा करते हो। भारत को माया रावण की जंजीरों से छुड़ाए और राम राज्य स्थापन कर रहे हो। यह तो तुम किसको भी समझा सकते हो, हम पतित भारत को पावन बनाने आए हैं, तो जरूर पवित्र बनना पड़े। पवित्रता पर ही झगड़ा चलता है, कोई ना कोई तकलीफ होती है। उन्हों की है हिंसक लड़ाई, तुम्हारी लड़ाई है रावण रूपी 5 विकारों से। तुम यह भी जानते हो कल्प कल्प हम श्रीमत पर चले हैं। इस समय सारी दुनिया रावण की मत पर चल रही है। श्रीमत से तुम दैवी मत वाले देवता बनते हो। अभी तुम ब्राह्मण वर्ण के हो, तुम सारी दुनिया को पतित से पावन बनाते हो। बेहद का बाप आते हैं बच्चों के पास। बच्चे कहते हैं हम तन मन धन से भारत को फिर से दैवीय राज्य बनाते हैं, क्योंकि भारत सतयुग के आदि में राजस्थान था। हम अपना दैवीय राज्य स्थापन कर रहे हैं, जैसे बापू गांधी ने तन मन धन से सेवा की। जेल में गए तो तन की सेवा हुई ना। क्या सेवा की गांधी जी ने, क्या बता रहे? जेल में गए माना तन से कितना सहन किया उन्होंने, तो तन की सेवा हुई ना। मन भी उसमें लगा हुआ था। अभी तुम जानते हो बाप माया रावण से लिबरेट करते हैं। यह बेहद का बाप, वह भारत का बापूजी था, सभी का नहीं था। वैसे भी बुजुर्ग को बापूजी कहते हैं, मेयर को भी बापूजी कहते हैं। फादर्स तो बहुत हैं, तुम्हारा फादर एक है, दूसरा ना कोई। बेहद का बापू एक है, शिव बाबा। वह भारत को पावन बनाने की सर्विस में उपस्थित हुए हैं। जरूर कोई शरीर में आया होगा, साथ में मददगार भी होंगे, अकेला तो नहीं होगा। तुम शिव शक्ति सेना हो, तुमको समझाने में बड़ा सहज है।
उन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने में कितना सहन किया। हद के भारत को जब स्वतंत्र कराया तो जो स्वतंत्रता सेनानी उन्होंने बहुत सहन किया। अबलाएं भी जेल आदि में गईं। जास्ती दुख पुरुषों ने उठाया। अभी फिर तुम माताओं को बहुत दुख सहन करना पड़ता है विष के कारण। पवित्र बनते हैं तो घर वाले दुश्मन बनते हैं ना, तो उस समय तो पुरुषों ने ज्यादा दुख उठाया, अभी माताएं। तुम समझा सकती हो, बाप आया है नई सृष्टि रचने, तो पहले पहले ब्राह्मण चाहिए। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, फिर तुम दैवीय अर्थात विष्णु की वंशावली बनते हो। यह बुद्धि में रहना चाहिए। बरोबर हम बाबा के साथ मददगार हैं। श्रीमत पर तो हजारों लाखों को चलना है। बापू को भी बड़ी सेना थी, उनमें भी कोई अच्छे नामी ग्रामी थे, कोई कैसे थे। उस बापू ने अंग्रेजों से छुड़ाया। अभी तुम बच्चों को रावण दुश्मन से छुड़ाने के लिए श्रीमत दे रहे हैं। जैसे वह कहते हैं हम स्वराज्य स्थापन करते हैं, तुम्हारी बुद्धि में है हम श्रीमत पर दैवीय स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। कदम कदम पर श्रीमत लेनी पड़ती है। श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनेंगे। हर एक का कर्म बंधन अपना अपना है। कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए अंत तक पुरुषार्थ करना पड़ता है। कर्मातीत अवस्था अभी आई नहीं है, अर्जुन बहुत पुरुषार्थ करना है। कर्मातीत अवस्था वह जिसमें शरीर को भी कोई दुख ना हो। कर्मों से अगर मन बुद्धि अतीत हो गई तो शरीर भी फिर भोगेगा नहीं, उसमें कोई दुख होगा ही नहीं। पुराने शरीर को तो अंत तक दुख होता ही है जब तक उसके भान से हम परे नहीं हो गए। कर्मातीत ऐसे नहीं कि सब संपूर्ण हो चुके हैं। कर्म भोग चुकतू करना है। कर्मातीत अवस्था जब तक हो तब तक माया के तूफान कर्मों के हिसाब किताब की भोगना चली आएगी, है ना, हमेशा नहीं रहेगी, बीच बीच में आती रहेगी। उसकी फिक्र नहीं करनी, है ना। कर्म भोग होता है तो क्या होता है, दर्द होता है, शरीर में दर्द होता है ना। और दुख किसको होता है, आत्मा को दुख होता है। तो दर्द हो, लेकिन बाबा क्या चाहते हैं, दुख ना हो, चिंता ना हो जाए, बुद्धि में ज्ञान रहे कि अनेक जन्मों का हिसाब किताब है, इसके बाद तो हमें भोगना नहीं है। 2500 वर्ष तक कोई भोगना नहीं आनी, तो अभी ये चुकतू हो रहा है, तो उसका फिक्र नहीं करना, बाप को याद करना है। बाप कहते हैं देही अभिमानी भव, यह अक्षर अभी के ही हैं जो गाए जाते हैं। मनुष्य तो जानते नहीं इसका अर्थ क्या है। अभी तुम जानते हो, सोल कॉन्शियस से हम अकेला होकर बाप को याद कर सकते हैं। अब सोल कॉन्शियस बनना है, पुरुषार्थ करना है। मैं आत्मा हूँ, बाप को याद करता हूँ। सर्वव्यापी कहने से हम किसको याद करें। बाप ने समझाया है शांति के लिए कहाँ जाना नहीं है, कर्म तो करना ही है, अशरीरी होकर रहना है। हम आत्मा है, यह ऑर्गन्स है। आत्मा का तो स्वधर्म है ही शांत। हम बाजा नहीं बजाते। वह सन्यासी आदि तो हठ योग करते हैं, प्राणायाम चढ़ाते हैं, फिर अभ्यास करते हैं, खड्डे में जाकर अनेक प्रयत्न करते हैं। यहाँ हठ योग की कोई बात नहीं, सिर्फ नॉलेज को समझना है। गॉड फादर की नॉलेज को कोई नहीं जानते, या तो कह देते हैं गॉड फादर तो सर्वव्यापी है। इसको ही कहा जाता है मिथ्या ज्ञान। तुम अब फादर को जानते हो, सभी का फादर एक है, वही आकर सृष्टि को पतित से पावन बनाते हैं। तुम बाप के साथ मददगार हो, पतित से पावन बन फिर पावन दुनिया में चलेंगे। वहाँ पावन दैवीय राज्य चलता है। पावन दुनिया के लिए तुम राजयोग सीख रहे हो, फिर टीचर बन तुमको सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं, जिससे तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन चक्रवर्ती राजा रानी बनते हो।
गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए इस अवस्था को जमाना है। तुमको कितना सहन करना पड़ता है, मार खाते हैं। इस यज्ञ में असुरों के कितने विघ्न पड़ते हैं, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं विकार के कारण। कांग्रेसी उस जेल में जाते थे, तुम फिर कंस जरासंधियों की जेल में बांध होती हो। थोड़ा सहन करना पड़ता है। पावन बनने में मेजॉरिटी तुम्हारी है। किसको बोला? माताओं को। बंधन में भी उनको आना पड़ता है ना, तो पावन बनने में मेजॉरिटी तुम्हारी है। हाँ, कोई कमजोर पुरुष लोग होते हैं तो फिर स्त्री का सहन करना पड़ता है। नहीं तो भारतवासियों का कायदा है 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ अवस्था को धारण करना। फिर गृहस्थ को छोड़ चाबी बच्चों को दे देते हैं कि संभालते रहो। सपूत बच्चे अच्छी रीति संभालते हैं। कायदा कहाँ से पड़ा? 60 वर्ष में सब कुछ छोड़ के संभालना। किसको संभालना है? बच्चों को जिम्मेदारी दे देते हैं। कायदा कहाँ से शुरू हुआ? बाप ने पहले पहले ये संविधान बनाया। 60 वर्ष में बच्चों को नई दुनिया की सौगात देके खुद वानप्रस्थ। बाप ने तो सपूत बच्चे अच्छी रीति संभालते हैं। बाप ने सेवा कर बड़ा बनाया, फिर बच्चे का फर्ज है संभालना। कहेंगे आप सत्संग आदि करो, हम संभाल करते हैं। बच्चे जो सपूत होते हैं वो माँ बाप को इतना निश्चिंत कर देते हैं कि अब आप वानप्रस्थी हो गए, अब आप आराम करो, हम संभालेंगे। कल बोला था ना किसी किसी ने, कितने कितने हम सेंटर संभालेंगे, हम 10-10 सेंटर संभालेंगे, तो बाप कितना निश्चिंत हो जाएगा। हाँ, 10-10 सेंटर। तो बाप को कहते हैं आप सत्संग आदि करो, हम संभाल करते हैं। आजकल बच्चे भी दुश्मन बढ़ पड़ते हैं। तुम बच्चों की युद्ध है माया रावण के साथ। उन्होंने फिरंगियों से लिबरेट किया, गांधी की मत से। तुम पर माया रावण ने 2500 वर्ष राज्य किया है। यह माया बड़ी बलवान है, उनको तो लिबरेट करने में 40-50 वर्ष लगे। मेहनत लगती है। यहाँ भी तुम श्रीमत पर जीत पाते हो। रावण तुम्हारा बड़ा पुराना दुश्मन है। तुमको गोली मारती है माया दुश्मन। काम का है सबसे बड़ा बाण, माया से बड़ा खबरदार रहना है। बाबा कहते हैं जितना तुम याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। तुम जानते हो हम ईश्वर की औलाद बने हैं। श्रीमत से स्वराज्य स्थापन करते हैं 21 जन्मों के लिए। कांग्रेसियों ने स्वराज्य लिया अल्पकाल के लिए, वह कोई स्वराज्य नहीं है और ही मुसीबत है। परंतु यह तुम जानते हो मृग तृष्णा के समान राज्य मिला हुआ है। अभी के समय जो राज्य मिला है, ब्राह्मणों की दुनिया में सेंटर की राजाई मिलती है। ये सेंटर इंचार्ज, जोन के इंचार्ज, मधुबन के हेड, कितनी बड़ी बड़ी पोस्ट है। समझते हैं कि ये तो सबसे ज़्यादा सुखी है, कितनी बड़ी अथॉरिटी है। बाबा कह रहे हैं मृग तृष्णा के समान राज्य है। स्वराज्य नहीं मिल पाया तो हद का राज्य मिल गया उनको। कांग्रेस कैसे बनी यह कोई गीता भागवत में नहीं है। अभी तुम समझते हो, उनको तो कुछ नहीं मिला। करके एमपी आदि बने, सो भी अल्पकाल क्षण भंगुर के लिए। अब तो सब दुखी हैं। हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ड्रामा में विजय तो तुम्हारी नूंधी हुई है। तुम राजयोग सीख रहे हो। जानते हो हम सूर्यवंशी बनेंगे। बाबा पूछते हैं तुम सूर्यवंशी बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो या चंद्रवंशी बनने के लिए? तो कहते हैं हम सूर्यवंशी का करते हैं। मम्मा बाबा कहने वाले तो जरूर सूर्यवंशी ही बनेंगे। इसको कहा जाता है फॉलो फादर मदर। माता पिता है ना, यह सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनते हैं। यह तो सबको 100% निश्चय है। माता पिता बच्चों को कहते हैं तुमको भी पुरुषार्थ कर तख्त नशीन बनना चाहिए, पुरुषार्थ करके फॉलो करना चाहिए। कोई शुभ बोलते हैं तो कहा जाता है अच्छा तुम्हारे मुख में गुलाब। अरे सूर्यवंशी बनना कोई कम बात थोड़े ही है।
भले आपने शुभ बोला तो भी लक्ष्य तो अच्छा है ना। कोई कम बात थोड़े ही, कितने हीरे जवाहरों से सजे हुए महल होंगे, कितना ऊंच पद है, कितने हीरे इकट्ठे किए होंगे बीज रूप अवस्था में टिकने के, तब जाके वो महल तैयार हुआ। कितना ऊंच पद है, विचार करने से रोमांच खड़े हो जाते हैं। बाबा हमको कितना ऊंच बनाते हैं, हम तो कुछ भी नहीं जानते थे। गावड़े का छोरा गाया हुआ है ना, गावड़े का छोरा कोई श्री कृष्ण नहीं था। यहाँ गांव वाले कितने आए हैं, गरीबों का ही सौभाग्य है, साहूकारों का तो हृदय विदीर्ण हो जाता है। बाप कहते हैं मैं हूं ही गरीब निवाज। देखते हो कौन कौन आते हैं वर्षा लेने, तो कोई भी मिले बोलो हम भारत की सर्विस में हैं, तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करते हैं। तो कोई भी इनकम टैक्स वाला ऑफिसर होगा तो तुमको झट माफ कर देगा। उस गवर्नमेंट के पास तो बहुत पैसे बर्बाद होते हैं, तुम्हारे पैसे तो भारत को आबाद करते हैं। कितना फर्क है। किसी को भी समझाओ तो वह चकित हो जाए, ओहो यह तो बड़ी भारी सर्विस करने वाले हैं। ऐसी सर्विस करो, बहुत बहुत मीठे बनो। सच्चे साहिब से सच्चा होकर रहना है, सच्चे साहिब को याद भी करना है। अगर सचखंड का मालिक बनना है तो सच्चे बाबा को निरंतर याद करने का अभ्यास करो। सिमर सिमर सुख पाओ। ऐसा और कोई नहीं जिसके कलह क्लेश मिटे हुए हो। इस संसार में ऐसा कोई नहीं जिसके पास कोई भी तन का, मन का या धन का किसी भी तरह का क्लेश ना हो। कुछ न कुछ बीमारी आदि होती रहती है, वहां तुमको कुछ भी नहीं होगा। बाप ऐसा नेचर क्योर कर देते हैं जो तुम कभी रोगी नहीं बनेंगे। 21 जन्म तुम निरोगी बन जाते हो तो इतना नशे में रहना चाहिए। फर्क समझाओ। पांडव कौरव क्या करत भय, उस बापूजी ने क्या किया और यह बेहद का बापूजी क्या करते हैं, क्या अंतर समझाएंगे। एक बापूजी, दो बापूजी, एक वो बापूजी एक ये बापूजी। बेहद का बापू गांधी बापू किससे टैली किया एडवांस ज्ञान में, ब्रह्मा बाबा को बताया बेहद का गांधी बापू। तो वहां जो कौरव है, कौरवों का ही मुखिया था ना, कांग्रेस का हेड। तो फर्क समझाओ कि क्या करते हैं। पांडवों का क्या है, पांडवों का बापू कौन है, बेहद का बाप। ऊपर बताया ना, वो गांधी भी जेल में गया, तो बेहद का बापू जो होगा साकार में, वो बेहद का हो गया, और वो हद का बापू। तो फर्क समझाओ, वो कौरवों का मुखिया, ये पांडवों का बाप। वह बापूजी ने क्या किया, उस बापूजी ने क्या किया, स्थापना का पार्ट बजाया। यह बेहद का बापूजी क्या करते हैं, ये हमको पतित से पावन बना के इसी शरीर से स्वर्ग में ले जाते हैं। बाप तुम्हें रावण की जंजीरों से छुड़ाते हैं। उस बाप को याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। वह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं, उनसे पावन बनने का उपाय एक ही है। वह पानी की गंगा किसी को पावन नहीं कर सकती, यह बाप की याद ही पावन बनाती है। केवल ज्ञान जल सुनना और उसका लेन देन करना, अच्छे से अच्छी क्लासेस सुनना और करना, केवल उससे पावन नहीं बनेंगे। बाप की याद पावन बनाती है। ऐसे नहीं कि निष्ठा में बैठे, हाँ बैठना भी अच्छा है, एक दो के बल से बैठ जाएंगे, वरना अभ्यास हर तरह का होना चाहिए। अगर आलस नहीं है, किसी तरह का और कोई विघ्न नहीं है, तो बैठने का भी अभ्यास हो, कि जब हमें उस तरह का समय मिले तो हमें वो भी अभ्यास हो। एक दो के बल से बैठ जाएंगे, माना एक दो को देख के दूसरों को भी उमंग उत्साह आता है। परंतु बाबा कहते हैं कैसे भी बैठो, याद तो चलते फिरते कार्य करते करना है ना। चलते फिरते अभ्यास होगा तो कभी बैठने का चांस मिला तो उसमें भी आपको तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि अभ्यास हो गया चलते फिरते। उस स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट को टीचर को ज़रूर याद करना पड़े।
बच्चों की बुद्धि में यह बैठ जाना चाहिए कि हमको बाबा पढ़ाते हैं। ऐसा कोई नहीं जो बाप टीचर को याद ना करे। तुम तो जानते हो अब वापस जाना है तो सतगुरु को भी याद करना पड़े। तुम वंडरफुल बातें सुनते हो। हमारा बाप टीचर सतगुरु, सत्य बाप सत्य टीचर सतगुरु है। सत्य का संग ही तारता है, अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति में ले जाता है। अपने संग को कैसे चेक करें? हम सत्य के संग में हैं, तन से या मन के विचारों से हम सत्य के संग में हैं तो हमारा जीवन कैसा होगा? मुक्त होते जाएंगे। जो माया रावण की जंजीरें बताया उससे हम खुद भी पहले मुक्त होंगे तो समझे हमारा सत्य संग है, वो हमको पार करता है। इस पुरानी दुनिया से सब वापस जाएंगे, फिर आकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। तुम्हारी यह रेस है, बेहद की घुड़दौड़ है। सब कहते हैं हम पहले पहुंचे, कहते हैं रेस करते हैं कि हम घोड़ों की दौड़ चल रही है। मन रूपी घोड़ों की दौड़ है, शरीर की दौड़ नहीं है। होता है ना, इसमें ये वाला हो जाता है टाइम कॉन्शियस। जैसे अमृत वेले का टाइम है, 12 बजे उठे, 1 बजे उठे, 2 बजे उठे, वो तो शरीर का जागना हो गया ना। दूसरा, बेहद का घोड़ा, जो मन रूपी घोड़ा है, उसको आपने कितना लगाम में रखा और उसमें कितनी मेहनत से उसको कंट्रोल किया। ये मेहनत दिखती नहीं है। 12 बजे 1 बजे उठ के आप घूम रहे हो, मेहनत कर रहे हो, वो तो फिर भी दिख रही है। लेकिन अंदर से जो आप मेहनत कर रहे हो, किसी भी तरह की मेहनत, स्वयं शांति में जाने की, संस्कार मिलाने के लिए क्या चिंतन करना है, उसमें भी तो बहुत मेहनत लगती है। व्यर्थ संकल्प तो ऑटोमेटिक आ जाते हैं, लेकिन उसको शुद्ध में परिवर्तन करने की जितनी दिल से मेहनत कर रहे हो, बाबा का भी उतना ही सहयोग मिलेगा। जैसे वो कहते हैं ना, बूंद टपकती है, तो ऐसे ही वो शुभ संकल्प आपके अंदर बाबा टपकाएगा। आपको नहीं समझ आ रहा है इस टाइम पे हम क्या सोचें, लेकिन बहुत आपकी लगन है कि इस व्यर्थ से मुझे छूटना है, कुछ मुझे अच्छा सोचना है, तो वो शुभ संकल्प भी हमें बाप देता है। सब कहते हैं हम पहले पहुंचे तो याद करना पड़े, वरना स्थूल रूप में दौड़ तो है नहीं। मन से जितना तेजी से याद कर रहे हैं, मन को बिल्कुल फ्री ही नहीं छोड़ रहे, इसका मतलब घोड़ा आपका आगे आगे जा रहा है। स्टूडेंट को दौड़ाया जाता है, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना विजय माला में पिरोएंगे। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति दिल और जान, सिक और प्रेम से याद प्यार। आज दिल जान लुटा रहे हैं बाप दादा आपके ऊपर। तुम बहुत प्योर बनते हो। हम सो पूज्य देवी देवताएं थे, फिर हम पूज्य दो कलाकम क्षत्रिय चंद्रवंशी बने, फिर हम पुजारी वैश्यवंशी शूद्रवंशी बने, अब फिर हम पुजारी से पूज्य बन रहे हैं श्रीमत से। यह चक्र बुद्धि में फिराना है। अच्छा, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है, भारत को आबाद करने में अपना तन मन धन सब सफल करना है। बहुत बहुत मीठे बन सेवा करनी है। सचखंड स्थापन करने के लिए सच्चा बनना है। विजय माला में पिरोने के लिए याद की रेस करनी है। चलते फिरते कार्य करते बाप टीचर सतगुरु को याद करना है। वरदान है, त्याग और तपस्या के सहयोग से सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले निरंतर तपस्वी मूर्त भव। कितनी अजीब बात है। वैसे कहते हैं जो त्याग कर रहे हैं वो ही हमारी तपस्या है। नहीं, लेट जाओ आराम से, क्या हो गया? तो त्याग और तपस्या के सहयोग से उसकी रिजल्ट क्या है कि आपको सेवा में भी सफलता मिलने लगे। सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले निरंतर तपस्वी मूर्त भव। सेवाधारी अर्थात त्याग और तपस्वी मूर्त। त्याग और तपस्या दोनों के सहयोग से सेवा में सदा सफलता मिलती है। सेवा में तो ज्यादा त्याग करना पड़ता है। क्या त्याग करना पड़ता है सेवा के फील्ड में? अच्छी बात है, अपने अहंकार को साइड में रखना पड़ता है। सेवा में सफलता चाहिए तो बाबा ने बताया निर्माण, क्योंकि मान जरूरी नहीं है आप सेवा कर रहे हो। बाबा ने तो कहा है सेवा भी करे और जिसकी सेवा कर रहे हो उसकी 4 बातें भी सुने, तो कहेंगे बाबा पक्का सेवाधारी।
नहीं तो सेवाधारी कहाँ, फिर तो मालिक हो गया। हर बात में अपनी दादागिरी दिखाए तो फिर तो मालिक हो गया। मालिक बन के क्या करना है, अपनी राय देनी है, और बालक बन के उस राय को, जो डिसीजन हो गया, स्वीकार कर लेना। अच्छा ऐसा तो फिर ठीक है। तो त्याग और तपस्या दोनों के सहयोग से सेवा में सदा सफलता मिलती है। तपस्या है ही एक बाप दूसरा ना कोई। किसी और का मान नहीं चाहिए, किसी और से प्यार नहीं चाहिए, कोई हमारी महिमा करे, हमने इतनी अच्छी सेवा की, ये सब चीजें कहीं ना कहीं अंश में है। सेवा कितनी भी करोगे आपको कभी मान नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके अंदर से वो इच्छा नहीं गई कभी भी। एक बाप दूसरा ना कोई नहीं था कि वो बाप देखे और इस सेवा से कैसे मैं अपने कर्म भोग को चुकतू कर रहा हूँ, जो कर रहा हूँ अपने लिए कर रहा हूँ, दूसरा क्यों मेरी महिमा करेगा। यही निरंतर की तपस्या करते रहो तो आपका सेवा स्थान तपस्या कुंड बन जाएगा। ऐसा तपस्या कुंड बनाओ तो परवाने आपे ही आएंगे। मनसा सेवा से शक्तिशाली आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी। कितनी सुंदर लाइन है। मनसा सेवा से शक्तिशाली आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी। अभी मनसा द्वारा धरनी का परिवर्तन करो, यही विधि है वृद्धि करने की। अपनी मन बुद्धि रूपी आत्मा की भी क्या करनी है, जो धरनी है, आत्मा रूपी बुद्धि रूपी धरनी को पहले परिवर्तन करना है। अपनी ही मनसा के द्वारा अपने मन में कहाँ कहाँ विकारों के बीज पड़े हुए हैं उनको पहले भस्म करना, फिर चैतन्य धरती माता का परिवर्तन करना, फिर अनेक आत्माओं की भटकी हुई बुद्धियों की एकाग्र कर देना। इसको भी बाबा ने श्रेष्ठ सेवा बताया। तो सेवा में जब त्याग और तपस्या होगा, माना एक बाप दूसरा ना कोई, तो क्या होगा रिजल्ट, आपका जो सेवा स्थान है, जहां भी आप सेवा कर रहे हो, तपस्या कुंड बन जाएगा। ऐसा तपस्या कुंड बनाओ तो परवाने आपे ही आएंगे। होता है ना, परवाने क्षमा के ऊपर फिरते रहते हैं फिरते रहते हैं, ऐसा आकर्षण हो उस क्षमा में तो वो फिदा ही हो जाए वहां पर। तो मनसा सेवा से शक्तिशाली आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी। अभी मनसा द्वारा धरनी का परिवर्तन करो, यही विधि है वृद्धि करने की। स्लोगन है, नम्रता और धैर्यता की शक्ति से क्रोध अग्नि को शांत बना दो। नम्रता माना झुकना, धैर्यता माना क्या, पेशेंस, थोड़ा समय रुकना, कोई भी बात में तुरंत रिएक्ट नहीं करना। क्रोध की अग्नि क्या करती है, हमें तुरंत कुछ ना कुछ रिएक्ट करना होता है, चाहे आंखों से, चाहे बोल से, चाहे कुछ ना बोल के, मुंह फेर के भी तो हम कर सकते हैं ना। कुछ नहीं बोला हमने, धड़ाक से दरवाजा ठोका और चले गए, ऐसा भी तो हम कर सकते हैं ना। देखो हमने कुछ बोला ही नहीं, कितना हमने सहन किया, लेकिन कोई तो बोला, दरवाजा बोला, आपका वाइब्रेशन जोर से बोला, पता कैसे चले अंदर की अशांति का, बाहर में भी कुछ ना कुछ चलता रहेगा। तो नम्रता और धैर्यता, क्रोध जब आता है तो हमें तुरंत रिएक्ट करने का मन करता है, उसी समय पे झुकना तो बाद में आएगा, झुकना उस समय नहीं होता, सॉरी तो हम बाद में बोलते हैं ना। तो धैर्यता रखनी है कि अभी थोड़ा टाइम, कुछ सेकंड रुक जाता हूँ, बाद में बोलूंगा ये जो आ रहा है ना। बात बात करते करते वो शांत हो जाए। क्रोध का ये नियम ही है, लौकिक दुनिया में भी कहते हैं, क्रोध ज्यादा आए ना तो उल्टी गिनती गिनो, 10, 9, 8, 7, 6, 5। 10 सेकंड के बाद बोलूंगा जो मेरे को बोलना है, 20 सेकंड के बाद बोलूंगा, फिर वो वैसा उसका वो रहेगा ही नहीं, क्योंकि आप ज्ञानी आत्मा हो। 10-20 सेकंड में तो आप बाबा बाबा एक दो बार तो कर ही लोगे ना, तो इतना बहुत है। बाबा ने तो कहा है, माया ज्यादा आए तो मेरा बाबा मीठा बाबा बोलो, माया भाग जाएगी। तो 10-20 सेकंड के लिए धैर्यता की शक्ति, रिएक्ट नहीं करना, बहुत बड़ी विजय पाली हमने। अच्छा, ओम शांति।